नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं फातिमा और आप देखें नेशन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 12 अगस्त की स्पीड न्यूज़। हैदराबाद के शेखपेट फ्लाई ओवर पर बारिश के पानी की निकासी की प्लास्टिक पाइपलाइन अचानक सड़क पर गिर गई। इसी दौरान एक टू व्हीलर गाड़ी सवार ने बरवक्त गाड़ी मोड़कर खुद को बचा लिया और बड़ा हादसा टल गया। वाक़े से वहां से गुजरने वाले गाड़ी सवारों में खौफ और तशवीश फैल गई है। शहरियों ने हुकाम से फ्लाई ओवर की तमाम पाइपलाइनों और दीगर ढांचे की फौरी जाँच का मुतालबा किया। शाम की एक अदालत ने साबिक़ सदर बशार अल असद को जंगी और इंसानियत के खिलाफ जराइम पर सज़ाए मौत सुना दी है। अदालत ने इन्हें मनसूबाबंद कत्ल, तशद्दुद और मनमानी गिरफ्तारियों समेत संगीन जराइम का मुर्तकिब करार दिया है। बशार अल असद के छोटे भाई और साबिक़ा फ़ौजी कमांडर माहिर अल असद को भी सज़ाए मौत दी गई है। ये फैसला बशार अल असद के खिलाफ शाम में होने वाली पहली बड़ी अदालती सज़ा करार दिया जा रहा है। राजस्थान के बालवित्रा जिले में एक किसान ने घर बनाने के लिए जमा किए तकरीबन 5 लाख रुपए खेत में दफन कर दिए। एक साल बाद रकम निकाली तो दीमक ने 500 रुपए के बेशतर सारे नोट खा गए थे और कई नोट टुकड़ों में तब्दील हो गए थे। किसान और इसके अहल खाना ने खराब नोट तब्दील कराने के लिए बैंक से रुजू किया, लेकिन इन्हें मायूसी हुई है। वाक़या याद दिलाता है कि बड़ी रकम घर या ज़मीन में छुपाने के बजाय महफूज बैंकिंग ज़राए में रखना बेहतर है। काजीपेट में हज़रत सैयद शाह अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह के 175वें उर्स के मौके पर अहले बैत कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द हुई है। कॉन्फ्रेंस में रियासती वज़रा, मुक़ामी अरकान असम्बली और दीगर अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की है। मुक़र्ररीन ने अमन, भाईचारे, मजहबी हम आहंगी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की अहमियत पर जोर दिया है। कॉन्फ्रेंस के ज़रिए काजीपेट से मोहब्बत, इत्तेहाद और मुल्क और रियासत की खुशहाली का पैगाम दिया गया। हैदराबाद के कोकापेट में ट्रम्प टावर्स के नाम से 2 65 मंजिला लग्जरी रिहायशी टावर्स तामीर किए जाएंगे। हर टावर की बुलंदी तकरीबन 800 फुट होगी और दोनों को 28वीं मंजिल पर मुअल्लक़ पुल के जरिए जोड़ा जाएगा। मंसूबे में 450 से ज़ायद लग्जरी रिहायशी यूनिट्स और जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। ये मनसूबा कोकापेट की स्काई लाइन में नुमाया इजाफा और जनूबी हिंदुस्तान में ट्रम्प ब्रांड की बड़ी पेशरफ करार दिया जा रहा है। तेलंगाना के नलगोंडा ज़िले के सरकारी हॉस्पिटल में 27 साला खातून ने कर ली खुदकुशी। खातून ने तकरीबन एक हफ्ते कबल चौथी बेटी को जन्म दिया था, जिसके बाद मुबैना तौर पर ख़ानदानी तनाज़ात पैदा हुए। अहले खाना ने ससुराली रिश्तेदारों पर मुबैना हरासानी का इल्ज़ाम आयद किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की असल वजह और हरासानी के इल्ज़ामात की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। मुंबई के घाटकोपर के चिराग नगर इलाके में शदीद बारिश के दौरान अलाल सुबह लैंड स्लाइडिंग का वाक़या पेश आया है। पहाड़ का एक हिस्सा गौसिया चाल पर गिरने से कई अफराद मलबे तले दब गए, जबकि 2 अफराद की मौत हो गई है। 6 से 8 अफराद के अब भी मलबे तले फंसे होने का खदशा है, जबकि ज़ख्मियों का अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस, NDRF और इमदादी टीमें जाए वक़्फ़ों पर पहुँचकर मलबा हटाने और लोगों को बचाने में मसरूफ़ बताए जा रहे। हैदराबाद के काचीगुड़ा रेलवे हदूद में ट्रेन की जद में आकर एक मां और इसका 2 साला बेटा जाबाग हो गए हैं। खातून अनुषा अपने बेटे त्रिनाथ के साथ रेलवे पटरियों के करीब सफाई के काम में मसरूफ थी। खेलते हुए बच्चा पटरी पर चला गया। इसे बचाने के लिए मां भी पटरी पर पहुंच गई, जहां दोनों तेज रफ्तार ट्रेन की जद में आ गए। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। हैदराबाद के एलबी नगर पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल जे साई कुमार ने रेस्ट रूम में अपनी जान ले ली। वो रात की ड्यूटी पर तैनात था और 2024 बैच से ताल्लुक़ रखता था, जबकि ई कॉप्स ड्यूटी के लिए ACP ऑफिस से मुंसलिक थे। साथ ही पुलिस एहलकारों ने इन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर ने मौत की तस्दीक कर दी। खुदकुशी की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुख्तलिफ ज़ावियों से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अमेरिका में आतिशज़दगी के हादसे में तेलंगाना के हनुमकोंडा जिले के नौजवान भरत चंद्र की मौत हो गई है। भरत चंद्र 2023 में आला तालीम के लिए अमेरिका गए थे और वो फ्लोरिडा के टेम्पा शहर में मुक़ीम थे। 25 जुलाई को पेश आए हादसे में वो 75% झुलस गए थे और 15 दिन से हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे। तालीम मुकम्मल करके भारत वापस आकर शादी करने का इनका इरादा था, मगर इलाज के दौरान वो ज़िंदगी की जंग हार गए। ख़ानदान ने हुकूमत से अपील की है कि भरत की नाश जल्द अज जल्द आबाई गाँव गुंटूर पर लाई जाए।
अमित शाह ने अपोजिशन पर पार्लियामेंट की कार्रवाई में रुकावट डालने का इल्जाम आयद किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत स्टूडेंट्स के एहतजाज समेत हर मामले पर बहस के लिए तैयार है। अमित शाह ने कहा कि लापता और भगोड़े जैसे अल्फाज का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। इन्होंने अपोजिशन से मुतालिबात पेश करने और 24 घंटे तक बहस में शामिल होने की अपील की। इनके मुताबिक हुकूमत के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं और वो हर सवाल का जवाब देने के लिए हैं तैयार। तेलंगाना में SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान नए फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट कबूल नहीं किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये सर्टिफिकेट्स बगैर फील्ड जांच के सिर्फ राशन कार्ड के डेटा से जारी हो रहे हैं। कमीशन के मुताबिक राशन कार्ड शहरियत का क़तई सबूत नहीं, इसीलिए ये डॉक्यूमेंट्स काबिल कबूल नहीं। 25 जुलाई 2026 से पहले तहसीलदार की जाँच के बाद जारी पुराने सर्टिफिकेट्स कबूल किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को बाकायदा खत भेज दिया है। तेलंगाना के नलगोंडा जिले में स्कूल डायरेक्टर रूपा रेड्डी 45 साल का कत्ल हो गया। वो नागार्जुन पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर थी और JB कॉलोनी में रहती थी। शोहर का फोन न उठाने पर शक हुआ, जिसके बाद किराएदारों ने घर जाकर लाश देखी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। कत्ल की वजह और मुलजिमीन की शिनाख्त के लिए इन्वेस्टिगेशन जारी। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक आइंदा 2 हफ्तों में मुल्क भर में बारिश में कमी का इम्कान है। मगरबी वस्ती और जनूबी हिंदुस्तान में बारिश नुमाया तौर पर कम हो सकती है। मुल्क में मामूल से तकरीबन 12% कम बारिश होने की पेश क़यासी की गई है। बारिश में कमी के साथ दिन के दर्जे हरारत में इजाफा मुतवक्को। कम बारिश से किसानों और ज़रई शोबे को मुश्किलात का सामना हो सकता है। मुंबई के तारडियो में 6.5 करोड़ के 2 BHK फ्लैट की सिर्फ सब्जी खोर शरत पर तनाज़ा खड़ा हो गया। 900 मुरब्बा फीट के फ्लैट की वीडियो प्रॉपर्टी डीलर भुवेश ने इंस्टाग्राम पर शेयर की। वीडियो को 46,000 से ज़्यादा व्यूज़ मिले और सोशल मीडिया पर सारिफिन ने सवाल उठाए। शिंदे सेना के रहनुमा ने भी ऐसी पाबंदी पर तनकीद करते हुए सवालात उठाए हैं। ताहम ये वाज़ेह नहीं कि शरत सोसाइटी मालिक या फिर प्रॉपर्टी ब्रोकर की जानिब से है। एक्टर राकेश बेदी ने खाने, मशरूबात और अल्कोहल में मिलावट के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि जानबूझकर मिलावट करने वालों पर इक़दाम क़त्ल जैसी संगीन दफ़ात लगनी चाहिए। बेदी के मुताबिक माली फ़ायदे के लिए मिलावट करना कई सारिफिन की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ है। एक्टर ने सोशल मीडिया वीडियो के ज़रिए हुकूमत से ऐसे मामलात में सख्त सज़ा देने की अपील की। हैदराबाद में HIV, एड्स और सिफिलिस से मुताल्लिक़ आगाही के लिए एक बड़ी रैली निकाली गई। रैली में तकरीबन 1500 अफराद ने हिस्सा लिया और HMDA ग्राउंड से नेकलेस रोड रेलवे स्टेशन तक मार्च किया। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने HIV से मुताल्लिक़ गलत फहमियों को दूर करने और एहतियाती तदाबीर अपनाने पर जोर दिया। तेलंगाना में 12 अगस्त से 2 महीने की आगाही मुहिम शुरू की गई है, जिसका नारा है बी पॉजिटिव स्टॉप HIV पॉजिटिव है। कांग्रेस MP चमला करण कुमार रेड्डी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के भाई को ज़मीन अलॉट करने का दिफा किया। इन्होंने कहा कि कोंडल रेड्डी को भी दीगर दरख्वास्त गुजारों की तरह कानूनी तरीक़ेकार के तहत ज़मीन दी गई है। ये मामला BRS रहनुमा KT रामाराव के इल्ज़ामात के बाद सियासी तनाज़े का बाज़ बना है। अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया कि कंपनी को करोड़ों की मालियत की ज़मीन कम कीमत पर दी गई, जबकि कांग्रेस ने इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। हैदराबाद में 75 साल रिटायर्ड RBI मुलाजिम जाली ECI वेरिफिकेशन स्कैम में 3.25 लाख रुपए से महरूम हो गया। धोखेबाजों ने व्हाट्सएप पर वोटर ID मांगी और जाली ECI लिंक के जरिए इनसे मालूमात हासिल किए। बाद में APK फाइल इंस्टॉल करवाकर सिर्फ 5 रुपए की वेरिफिकेशन फ़ीस अदा करने को कहा गया, जिसके बाद रकम निकाल ली गई। मुतासिरा शख्स ने बैंक अकाउंट ब्लॉक करवाया और शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर साइबर क्राइम पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। हैदराबाद के चार मीनार से BJP रहनुमाओं ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें मोटरसाइकिलों पर रैली निकाली गई। रैली से कबल रहनुमाओं ने भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा की। तेलंगाना BJP ने हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा के तहत मुख्तलिफ प्रोग्रामों का ऐलान किया। रियासती सदर N रामचंद्र राव ने 14 अगस्त को टैंक बंड के करीब बड़ी तिरंगा यात्रा मुनक़िद करने का भी ऐलान किया।
मलकाजगिरी में तकरीबन 10,000 जायदाद मालिकान को वक्फ सर्वे में गलती के बाद पेश आने वाली मुश्किलात से राहत मिलने की उम्मीद है। गलत गांव का नाम दर्ज होने से जायदादें A22 ममनुआ फहरिस्त में शामिल हो गई थी, जिसके खरीदार व फरोख्त और कर्ज के मामलात रुक गए थे। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने गलती तस्लीम करते हुए मुतल्लिका सर्वे नंबरों की दुरुस्तगी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। तरमीम शुदा गज़ट जारी होने के बाद मुतासिरा जायदादों की रजिस्ट्रेशन और दीगर मालूमात बहाल होने की तवक्को। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में गांजा सप्लाई करने के इल्ज़ाम में एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया। हुकाम के मुताबिक मुलजिम मुबैना तौर पर आसाम से गांजा लाकर कैंपस में स्टूडेंट्स को फरोख्त करता था। कार्रवाई के दौरान 24 स्टूडेंट्स के टेस्ट किए गए, जिनमें 2 के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। तेलंगाना हुकूमत तालीमी इदारों में ड्रग्स के खिलाफ मज़ीद सख्त क़वानीन नाफिज करने पर गौर कर रही है। निज़ामाबाद में माली मुश्किलात के बाद से एक मियाँ बीवी की मुबैना खुदकुशी का वाक़ा देखने में मिला। 45 साला नरेश और 30 साला मेघना की शादी तकरीबन 10 साल कबल हुई थी। नरेश ने घर खरीदने के लिए कर्ज लिया था और कर्ज की अदायगी में मुश्किलात का सामना था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। तेलंगाना के भद्रादरी कुत्तागुड़म जिले में जंगली जानवरों के शिकारियों के बिछाए बिजली के जाल से एक फॉरेस्ट ऑफिसर की मौत हो गई है। ऑफिसर नवीन नायक दीगर एहलकारों के साथ बिजली के जाल की इत्तला पर जंगल पहुंचे थे। अंधेरे में वो इत्तफाकन तार की जद में आ गए और हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दिया। वज़ीर जंगलात कोंडा सुरेखा ने मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन और खुसरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया। हैदराबाद में 14 अगस्त तक बारिश की पेशगोई की गई है, जिससे मानसून की कमी में कमी का इम्कान है। तेलंगाना में अब तक 407.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि मामूली 437.5 मिलीमीटर है। हैदराबाद में 304 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो मामूल से 12% कम है। महकमा मौसमियात यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्को है, जिससे आबी ज़खायर की सतह बेहतर हो सकती है। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरियम फातिमा को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।